नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष कुमार, ज्वाइंट फोरम ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट इंडिया अर्थात जेएफएमएट इंडिया नेशनल एसोसिएशन। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के भविष्य एवं रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन पर हम आज चर्चा करेंगे और कुछ लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। और इस उम्मीद के साथ में कि जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। चूंकि आपने थंबनेल में देखा भी होगा कि जो सरकारी लैब्स हैं उनका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, अर्थात निजीकरण किया जा रहा है और प्राइवेट के हाथों में इन सरकारी लैब्स को संचालन करने के लिए दिया जा रहा है। अब इससे फायदा होगा या नुकसान होगा? क्या मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के जो प्रोफेशनल्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन पर फर्क पड़ेगा? ये बेहद ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय है और ये किसी एक राज्य में नहीं किया जा रहा है। भारतवर्ष के कई राज्यों में इस तरीके का एक प्रावधान तैयार किया जा रहा है और कुछ राज्यों में इसका इम्प्लीमेंटेशन का भी काम प्रारंभ किया जा चुका है। अब ये सरकारी लैब्स का मतलब क्या है और ये निजीकरण का मतलब क्या है, इसको मैं समझाता हूं आपको। और ये भी आपको इसी वीडियो में हम बताएंगे कि वो कौन से राज्य हैं जहां पर सरकारी लैब्स का निजीकरण किया गया है। साथ में जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा कि 6000 लैब टेक्नीशियन एक अच्छी खासी संख्या है और एक पर्टिकुलर राज्य में लगभग 6000 लैब टेक्नीशियन को जो है बाबू बनाने पर विचार किया जा रहा है, ऑफिशियल वर्क करवाने पर विचार किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये हमारे इस प्रोफेशन की संवेदनशीलता और सम्मान के लिए एक चिंता का विषय है और आप सब लोग को जागरूक होना है। बेसिकली जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आप तक पहुंचा रहा हूँ आप सब लोग की जागरूकता के लिए। और आप अपने एसोसिएशन के साथ में जुड़े, आप राज्य के एसोसिएशन उनके साथ जुड़े, नेशनल एसोसिएशन के साथ जुड़े और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है हम एक व्हाट्सएप का लिंक भी डाल देंगे, आप उस लिंक के माध्यम से भी जुड़े ताकि एक अच्छी खासी संख्या दिखाई दे। और ये जो प्राइवेट के हाथों में सरकारी लैब्स का को देना, इस पर हम कुछ कठोर कदम उठा सके। अभी सरकारी लैब्स राज्य के हिसाब से चले तो सिविल हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में सरकारी लैब्स होती है, गवर्नमेंट लैब्स होती हैं, गवर्नमेंट के द्वारा संचालित की जाती है और गवर्नमेंट के द्वारा ही जो है वहां पर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट परमानेंट या कॉन्ट्रैक्ट के तहत रखे जाते हैं। उसके अलावा जो सीएपीएससी में भी कुछ लैब्स के माध्यम से, टेस्टिंग के माध्यम से जनता को स्वास्थ्य सेवाएं जो है प्रदान की जाती हैं। परंतु इन सरकारी लैब्स का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। कुछ कंपनियों को जो है उन लैब्स को चलाने के लिए दिया जा रहा है। अब उसमें क्या हो रहा है कि वो कंपनियां जो है अपना रिएजेंट्स भी लगा रही हैं, मशीन भी लगा रही हैं। ऐसा तो नहीं कि फ्री में वो उनके साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, कहीं ना कहीं जो भी चार्जेस, मिनिमम चार्जेस जो टेस्टिंग के आते हैं वो कहीं ना कहीं सरकार उन कंपनियों को प्रोवाइड करेगी। निःशुल्क तो होगा नहीं कि कंपनी जो है, जो प्राइवेट कंपनी है वो निःशुल्क जांच जो है वो जनता का या मरीजों का कर पाएगी। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि अगर सरकारी क्षेत्र में निजीकरण, सरकारी लैब्स में निजीकरण होता है तो जो निजी लैब्स होंगी, जो प्राइवेट लैब्स होंगी, वो अपना मैन पावर लेके आएंगे, अपना मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट लेकर के आएंगे। अब क्या सैलरी होगी वो तो आप सबको पता है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। अब समस्या ये है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो परमानेंट मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट है, उनके लिए भी समस्या होगी कि वो प्राइवेट जो लैब्स होगी उसके अंदर वो काम करेंगे। क्या संभव है? ये विचार करने वाली बात है। और किस रूप में वो काम करेंगे ये भी विचार करने वाली बात है।
तो मैं आपको जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो समाचार पत्र में प्रकाशित भी हुआ है, और वो समाचार पत्र में जो प्रकाशित हुआ है इसी वीडियो में आपको पूरे सिलसिलेवार तरीके से पढ़ के बताता हूँ कि उसमें क्या है। तो प्लीज आप समझिए, सुनिए और जागरूक होइए। कहीं ना कहीं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के प्रोफेशन में इस तरीके की जो गड़बड़ियां की जा रही हैं, ये हमारे इस प्रोफेशन के सम्मान के खिलाफ ये सब चीजें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं हम जागरूक नहीं हैं, इस वजह से समस्या आ रही है। हम संगठित नहीं है, इस वजह से समस्या आ रही है। क्या आपने कभी सुना है नर्सिंग के क्षेत्र में जो है वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से या ठेकेदारी व्यवस्था के माध्यम से नर्सिंग ऑफिसर्स का या स्टाफ नर्स की नियुक्ति होती है? नहीं होती है। लेकिन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के प्रोफेशन में आउटसोर्सिंग अर्थात ठेकेदारी की व्यवस्था के तहत जो है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट को की नियुक्ति की जाती है, कॉन्ट्रैक्ट में नियुक्ति की जाती है, तीसरी थर्ड पार्टी के माध्यम से नियुक्ति की जाती है, और सैलरी का स्ट्रक्चर भी बहुत कम होता है। तो इसका एक महत्वपूर्ण रीजन ये है कि आप सब लोग जागरूक नहीं हैं और अपने एसोसिएशन के साथ जुड़ते नहीं हैं। क्योंकि एसोसिएशन के साथ जुड़े रहेंगे तो जो भी समस्याएं आ रही हैं वो एसोसिएशन उस लेवल पर जाके जहां भी कंसर्न व्यक्ति है उनसे बात करेगा, और अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो जो भी हो सकता है वो काम करेगा। तो जुड़ना अनिवार्य है। आप जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे आपस में, तो इन समस्याओं का समाधान। और ये जो सरकारी लैब्स में जो निजीकरण हो रहा है, प्राइवेट के हाथों में दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये आगे आने वाले जनरेशन जो BSc कर रही है या मास्टर्स कर रही है, उनका रोजगार पे भी समस्या आएंगी। धीरे धीरे इस तरीके से जो है वो सरकारी क्षेत्र की नौकरियां खत्म हो जाएंगी, प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी। तो प्राइवेट तरीके से जो है वो लोगों का अपॉइंटमेंट होगा। तो कुल मिलाकर सरकारी क्षेत्र की नौकरी खत्म हो जाएंगी। तो अब दो बातें हैं। एक जो परमानेंट वैकेंसीज हैं, परमानेंट वैकेंसीज पर जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी समस्या है कि क्या वो अपने इस प्रोफेशन में काम कर पाएंगे या जाके बाबू की तरह काम करेंगे, किसी भी विभाग में जो है किसी के अंडर में असिस्टेंट के रूप में या बाबू के रूप में, क्लर्क के रूप में काम करेंगे। दूसरा जो है भविष्य में आने वाली जो वैकेंसीज हैं, जो पद खाली हैं, उन पर नियुक्ति होगी कि नहीं होगी, क्योंकि प्राइवेट के हाथों में चला जाएगा तो नियुक्तियां भी नहीं होंगी। तो प्लीज आप सब एकजुट हों। डिस्क्रिप्शन में नीचे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े। जिस भी स्टेट से हैं आप उस स्टेट्स के बारे में हमें बताएं, वहां के एसोसिएशन के साथ जुड़े और एक दूसरे का सहयोग करें। चलिए मैं विस्तार से जो वीडियो है, जो समाचार पत्र में न्यूज आई है, उसको मैं आपको दिखाता हूं ताकि आप सब लोग जागरूक हो सकेंगे। चलिए हम चलते हैं। जैसा कि मैंने आप सब लोग को अवगत कराया, ये समाचार पत्र है जो कि दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुआ है और 28/6/2026 का है। हालांकि हमने वीडियो लेट बनाया है, परंतु कोई बात नहीं, क्योंकि महत्वपूर्ण ये है इन्फॉर्मेशन देना। अब आप ये देखेंगे कि क्लियर कट लिखा हुआ है। अब अगर आपने देख लिया हुआ तो रायपुर अर्थात छत्तीसगढ़ में इस तरीके की व्यवस्था बनाई जा रही है। अब इसमें देखेंगे कि हमर लैब बंद होने के साइड इफ़ेक्ट, 6000 लैब टेक्नीशियनों को सरकारी लैब बंद हो जाने पर बाबू बनाने का विकल्प, ऐसा विचार किया जा रहा है। अब ऐसा क्यों है कि राज्य के सरकारी अस्पतालों की पैथोलॉजी लैब, अब यहाँ देखेंगे पैथोलॉजी लैब को निजी एजेंसी को सौंपने की तैयारी के बीच एक चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया। मेडिकल कॉलेजेस, जिला के अस्पतालों, सामुदायिक CSC एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC में सालों से मरीजों की खून, यूरिन की जांच कर रहे करीब 6000 मेडिकल लैब टेक्नीशियंस को अब दूसरे विभागों में भेजने की तैयारी है। दरअसल निजी हाथों में कमान जाते ही सरकारी लैब टेक्नीशियन के पास मूल विभाग में काम नहीं बचेगा। मतलब जो उन्होंने डिप्लोमा किया है, जो डिग्री किया है इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, अब वो अपना स्वयं का कार्य, अपने जो जिसके लिए उत्तरदायित्व है, जो उनका अधिकार है, उसके लिए काम नहीं कर पाएंगे। अब आप देखिएगा यहाँ पे और लिखा हुआ है, CGMSC में बाबू बनने, फूड एंड ड्रग विभाग में सैंपल कलेक्टर या पंचायत विभाग में ब्लड क्लर्क बनने का ऑफर दिया जा रहा है। अचानक इस
फैसले से 15 से 20 साल से सेवाएं दे रहे हैं लैब टेक्नीशियन, हैरान भी और खलबली मची हुई है। तो अब ये सोचिए कि जो है अब आप देखेंगे कि चर्चा भी हुई परंतु कुछ निर्णय नहीं लिया गया। तो कहीं ना कहीं इस प्रोफेशन के लोगों के भविष्य, सम्मान और जो हित हैं उनका नुकसान होता दिखाई दे रहा है। इस पर उचित कार्य करने की ज़रूरत है। साथ ही आपका संगठन को संगठित होने की ज़रूरत है, आपको संगठन के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, ताकि ये जो छत्तीसगढ़ में, रायपुर में जो है ये स्थिति पैदा हुई है, ये किन्हीं और राज्य में ना हो जाए स्टार्ट। तो इसलिए जो है इस पर सरकार से चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप प्राइवेट लैब्स को या निजी एजेंसी को जो है आप लैब दे रहे हैं, उनकी मशीन लग रही है, उनकी रीजन लग रही है, तो ठीक है। परंतु जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनको उसी लैब में रहने दीजिए, उनको सुपरवाइज़र बना दीजिए ताकि वो काम कर सके। किसी और विभाग में उनके समायोजन या उनको भेजा जाना वो कहीं ना कहीं गलत होता दिखाई दे रहा है। तो प्लीज़ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच सके और हम एक दूसरे की सहयोग कर सकें। धन्यवाद।